अगर मैं आपके 7 डेज का थॉट प्रोसेस जान लूं तो मैं आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। लाइफ आपके गोल्स या ड्रीम से नहीं चलती, बल्कि ये चलती है आपके सबकॉन्शियस माइंड की क्लैरिटी से। आपके अवचेतन मन में क्या विचार आते हैं, ये तय करता है आपकी लाइफ की डायरेक्शन। हम डेली कोई ना कोई नई मोटिवेशनल रील देखते हैं, वीडियो देखते हैं, कुछ ना कुछ एफर्मेशन रोज मॉर्निंग में, इवनिंग में बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम वो हासिल नहीं कर पाते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, हमारा माइंड कहीं ना कहीं कंफ्यूज रह जाता है। वो होता है हमारे अनक्लियर सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। जब तक इस माइंड की क्लैरिटी नहीं होती ना, तब तक हम लाइफ में वो चीजें अचीव नहीं कर पाते हैं, हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसे फेज आते हैं जब हमारा माइंड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं करियर को लेके, ये कर लेता हूँ, ये चीज ट्रेंडिंग है, ये कर लेता हूँ, या फिर इस चीज में ज्यादा पैसा है, इस करियर में ज्यादा पैसा है, ये कर लेता हूँ, नहीं इसमें ज्यादा हार्ड वर्क है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। बस इन्हीं ऑप्शंस और इन्हीं कंफ्यूजन में हमारा माइंड अपनी क्लैरिटी खो देता है और लेने लग जाता है अनक्लियर डिसीजंस। मेरी लाइफ में भी ऐसे फेजेस बहुत बार आए हैं जब मैं बहुत ही कंफ्यूज रही हूँ। कैपेबल थी, नॉलेज भी थी, ड्रीम्स भी थे, एम्बिशन भी था, लेकिन फिर भी माइंड क्लियर नहीं था। कंफ्यूजन रहती थी, रेस्टलेसनेस रहती थी, अंदर से बिखरा हुआ महसूस करती थी। लेकिन दोस्तों, जब हमारा मन बिखरा होता है ना, तो हमारे डिसीजंस भी बिखरे हुए ही होते हैं। वीक डिसीजंस, वीक रिजल्ट्स। और फिर हम सोचते हैं कि हमने मेहनत तो इतनी की थी, लेकिन फिर भी हमें सक्सेस हासिल क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने अपना माइंड 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमारा फोकस एक जगह था ही नहीं। हम मल्टीटास्किंग में ही अपना शो ऑफ दिखाते रहे और सक्सेस मिल ही नहीं पाई। और तब मैंने एक गहरी बात समझी कि अब मुझे अपने इस अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा अपने तरीके से। जो आप नहीं चाहते हैं वो होता रहेगा आपकी आंखों के सामने, जो कि आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अनक्लियर माइंड हमेशा बहुत महंगा पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कंट्रोल का मतलब है कि हमें अपने माइंड को फोर्सफुली या प्रेशर करके समझाना पड़ेगा, ताकि ये हमारी बात सुनने लगे, हमारी बातें मानने लगे, जो हम चाहते हैं ये वो करने लगे। जिस तरह से एक स्ट्रिक्ट पेरेंट अपने बच्चे को समझाता है कि पढ़ो पढ़ो वरना एग्जाम में फेल हो जाओगे, इस तरीके से हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाना पड़ेगा। नहीं, कंट्रोल का मतलब है समझना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना, इसमें जो विचार आ रहे हैं उनको समझना। आप जो फील कर रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो फील कर रहा है उसको समझना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, उन्हें और डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, या फिर कुछ प्रोडक्टिविटी हैक्स मिल जाएं तो हमारी लाइफ सेट है, सक्सेस अपने आप आ जाएगी। बट उन्हें ये नहीं पता है कि एक्चुअल में उन्हें क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड। क्योंकि आजकल नॉलेज सबके पास है। इस सोशल मीडिया के दौर में किसी के पास भी नॉलेज का अभाव नहीं है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट सिर्फ वही कर पाता है जिसका माइंड क्लियर है। क्योंकि एक अनक्लियर माइंड फंस जाता है, ये ओवर थिंकिंग करने लग जाएगा, जेलसी फील करने लग जाएगा,
और धीरे धीरे हम अपनी लाइफ को रिएक्ट करने लग जाते हैं बजाय इसे डिजाइन करने के। एक अनक्लियर माइंड हमें बहुत ही महंगा पड़ता है। ये हमारा कॉन्फिडेंस ले लेता है, हमारी अपॉर्चुनिटीज छीन लेता है और हमारी वेल्थ को भी रोक देता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी ड्रीम को अचीव करने के लिए पहले आइडेंटिटी को अलाइनमेंट में लाना बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट, आप कोई भी डिजायर्ड रियलिटी पाना चाहते हैं, उस रोल में आपको पहले से ही आना पड़ेगा। हमारा कॉन्शियस माइंड गोल्स डिसाइड करता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिसीजंस लेता है। तो अगर आपका अवचेतन मन ये मान के बैठा है कि मैं ये डिजर्व नहीं करता, मैं अभी रेडी नहीं हूं, तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी अलाइनमेंट के बिना स्ट्रैटेजी सेल्फ साबोटाज बन जाती है। इसलिए मैं बना रही हूँ एक 21 डे रीसेट वर्कबुक, जहां हम सीखेंगे अपने माइंड को कंट्रोल करना और बढ़ेंगे क्लैरिटी की तरफ। ये कोई सरफेस लेवल मोटिवेशन नहीं है, बल्कि ये है सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग। इसका पहला फेज होगा अवेयरनेस, क्योंकि जिस चीज के बारे में आप अवेयर नहीं है, जिस चीज को आप जानते पहचानते नहीं है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अवेयर होना जरूरी है, उसको जानना, उसके विचार जानना जरूरी है। आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करेंगे, आप अपने मनी बिलीफ्स को जानेंगे, आप अपनी आइडेंटिटी ऑडिट करेंगे, आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स को जान पाएंगे, और वो भी बिना किसी जजमेंट के। अब आप सोच रहे होंगे 21 दिन, वाई 21 डेज? माय डियर फ्रेंड, रेपिटेशन से फेमिलियरिटी आती है। जब हमारा माइंड किसी भी चीज के लिए फेमिलियर हो जाता है ना, तो इसको सेफ्टी फील होती है। इमेजिन, अगर आपको लेह लद्दाख जाना है या फिर माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, तो आप यूं ही तो नहीं चले जाएंगे, आप अपने साथ रिसोर्सेस लेके जाएंगे। ये रिसोर्सेस आपको सेफ्टी देते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए, या फिर आप अपना वेदर चेंज कर रहे हैं, आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हैं, ये रिसोर्सेस आपके काम आते हैं। इसी तरह जब हमारा माइंड एक डिसाइड रियलिटी पाना चाहता है, तो इसको सेफ्टी फील होनी चाहिए ना, तभी ये माइंड उस चेंज को एक्सेप्ट कर पाएगा। इसलिए इसको फेमिलियर होना जरूरी है। इसलिए हमें अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को बार बार सिखाना पड़ता है, रिपीट करनी पड़ती हैं चीजें। तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन को फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम इसे इंजीनियर कर रहे हैं। सोचिए, अगर सुबह उठते ही आपको पता हो कि आप रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, आप हेजिटेट क्यों करते हैं, आप जेलस क्यों करते हैं, ये अवेयरनेस ही आपको कंट्रोल देती है। एंड दिस कंट्रोल गिव्स यू द क्लैरिटी। ये क्लैरिटी ही क्रिएट करती है पावर, एंड दिस पावर गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ लाइफ। और ये डायरेक्शन अपने आप ही वेल्थ क्रिएट करती है। हियर इन द एंड आई वांट यू टू रिमेंबर कि अगर आप कैपेबल हैं, आपके पास नॉलेज है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ स्टक है, आप स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तो आपको हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए सिर्फ क्लैरिटी ऑफ माइंड, एक क्लियर माइंड। और ये क्लैरिटी मांगने से नहीं आती है, ये आती है बनाने से, अपनी लाइफ खुद से डिजाइन करने से। यह सक्सेस के पीछे भागने की बात नहीं है, बल्कि ये बात है वो व्यक्ति, वो पर्सन खुद बनने की, जो अपने आप नेचुरली सक्सेस क्रिएट करता है। सो अगर आप इस रीसेट के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखिए क्लैरिटी।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।